देखो मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत बिगड़ सा गया था यार अपने घर पे। कहाँ? दिल्ली में। हाँ, तो आपको बोर्डिंग भेज दिया देहरादून? फिर मेरे को बोर्डिंग भेजा ये बोल के कि इसको मारो पीटो इसको ठीक करो। और उस समय क्या है स्कूल के अंदर अलाउड भी होता था। क्या? अच्छा, मारना कूटना बहुत मतलब दबा के मारना पीटना होता था। हाँ। तो मेरे को 4th क्लास में भेज दिया था। फिर मैं एक बार पहले तो भाग के आ गया स्कूल से। 4th क्लास में? हाँ, बंक करके टैक्सी कराई। हाँ। और भाग के आ गया था। अरे बाप रे। फिर मुझे वापस भेज दिया। अच्छा, तो फिर आपने देहरादून मतलब बोर्डिंग 12th के बाद ही वो छोड़ा? हाँ, 12th करने के बाद ही फिर मैं वापस आया 2002 में 3 में वापस आया। और बोर्डिंग से आपने स्टार्ट कब करा था? 94 में। 94 जब आप 4th क्लास में थे? हाँ, 4th क्लास में था। और 4th क्लास में आप भाग के आ गए थे? एक रात को भाग के आ गए। 4th क्लास में आपकी हिम्मत थी क्या अकेले? नहीं, वहाँ पे ना ऐसे एग्जाम्पल पता रखते थे। अच्छा, पता भी रखते थे कि क्या वही भागा है कि हाँ अरे अभी 2-4 बच्चे भागे परसों यार, क्या रूट था उनका, कैसे भागे। अच्छा, यहाँ से गए वहाँ गए, ऑटो स्टैंड गए, ऑटो स्टैंड वाले को बोल दिया कि डबल पैसे दिलवाऊंगा पापा से, दिल्ली छोड़वा दे। अब वहाँ के ना ऑटो स्टैंड वालों को भी टैक्सी स्टैंड वालों को भी पता था कि बच्चे भाग के आते हैं और इनको इनके घर छोड़ दो, वहाँ से आपको डबल पेमेंट मिल जाएगी क्योंकि बच्चा ला दिया उनका। बच्चा ला दिया। हाँ। तो रूट ना वहाँ पे सबको पता होते थे कि कभी किसी को भागना है तो रूट क्या है घर जाने का। अच्छा। तो फिर कॉलेज के बाद आपने फिर तब कंपनी स्टार्ट करी? नहीं यार, ये कहानी शुरू हुई जब मैं 12वीं खत्म करके आया ना बोर्डिंग से। हाँ। तो मेरे 72% आए बोर्डिंग 12th में। 72%। और उस समय 72% मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे हैं। हाँ। जब दिल्ली आ गया मैं, तो दिल्ली में आके मुझे लगा 72% आए हैं, मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में कोई भी। तो तब कट ऑफ चलती थी, अखबारों में कट ऑफ निकलती थी कि 90% वाले इन कॉलेज में चले जाओ, 85 वाले इनमें चले जाओ। तो मैंने देखा यार कि 72 का तो नंबर ही बहुत टाइम बाद आया, 3rd कट ऑफ। हाँ। और उसमें एकदम 3rd क्लास कॉलेजेस रह गए कि अब 72% वालों के लिए ये कोर्स है और ये कॉलेजेस में। हाँ, तो लगते धरते कैसे भी करके ग्रेजुएशन कर ली। मन तो नहीं था ग्रेजुएशन करने का। हाँ। पर ठीक है, अभी ग्रेजुएशन करनी है क्योंकि समाज में लोग पूछेंगे क्या किया है पापा से मम्मी से। हाँ। तो बोलने को तो हो कि भाई ग्रेजुएट तो है बेटा, शादी के लिए भी हमारे तो बहुत जरूरी था ये कि ग्रेजुएशन तो चाहिए। तो अब ग्रेजुएशन के समय क्या हुआ कि मुझे 1500 रुपए मिलते थे घर वालों से पॉकेट मनी। और 1500 रुपए में अंकित भाई काम चलता नहीं था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना। हाँ। वहाँ पे घूमना फिरना भी होता था, कॉलेज में तो घूमना है तो मूवी भी देखनी है। हाँ। साथ दोस्तों के घूमना भी है, लड़कियां भी घुमानी है। तो मैंने फिर ना एक पर्चे बांटने की जॉब ले ली वहाँ पे, पैम्फलेट बांटने की जॉब ले ली कि यार कई पोस्टर देगा कि 100 रुपए पर डे मिलेगा आपको। हाँ। और आपको पैम्फलेट बांटने हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा यार ये घर वाले तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ाएंगे नहीं। हाँ। तो मैं पैम्फलेट बांट लेता हूँ, छोटा सा काम है, क्या करना है, इसे पर्चे तो बांटने हैं। हाँ। और इस एरिया में हूँ जहाँ पे मुझे कोई जानता भी नहीं है। हाँ। तो मैंने वो पर्चे बांटने वाली जॉब ले ली। और वो पर्चे बांटने वाली जॉब क्या थी, वो कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे स्टेनो की जॉब लगने के लिए ना, टाइपिंग तेज करने के लिए ये वाला जॉब था। तो मैंने वो जॉब ले ली। तो मुझे अब मेरा टोटल मुझे मिल गया 4500 रुपए महीने के। बढ़िया लाइफ हो गई थी। बढ़िया हो गया। 3-4 घंटे मुझे उसको पर्चे बांटने में लगाने पड़ते थे। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसमें एजुकेशन में चला गया कि यार ऐसा भी कुछ काम होता है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद में मेरी कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। अच्छा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अपने को स्पॉन्सरशिप बेचनी होती है। मेरे से 6 महीने एक भी नहीं बिकी। मेरी थी सैलरी 8 या 10,000 रुपए थी, ध्यान नहीं है। हाँ। मेरे से एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं बिकी। 6 महीने बाद एक टाइम आया जब मुझे लगा कि यार अब मैं यहाँ से चले जाऊँ या ये मुझे भेजेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि वही लोग आपको भेज देते हैं कंपनी वाले, क्या यार तू माफ कर, हम तेरे से कुछ काम नहीं होगा, तू चले जा घर पे। हाँ। वहाँ से कोई काम दाम नहीं था करने को, जॉब छूट गई थी, घर पे बैठ गए थे। तो पापा ने भी एक टाइम बोला कि यार पैसे हैं अपने पास में तो क्यों ना तू आगे का पढ़ाई कर ले या फिर कोई धंधा देख ले। हाँ, सही बात है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर अपन ना वो एक इंस्टीट्यूट डालते हैं कंप्यूटर सिखाने का। कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। अच्छा। कंप्यूटर डालने का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। हाँ। तो मैंने पापा से सेविंग का पैसा लेके कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट डाल दिया अपने बड़े भाई के साथ में। अच्छा, ठीक है। हम दोनों ने एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट डाल लिया जिसके अंदर की अपन कंप्यूटर पढ़ाते थे। हाँ। अकाउंट्स, टैली, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस, ये सब पढ़ाते थे। तो सब आ गया था आपको? मतलब एक साल के अंदर समझा कि इंस्टीट्यूट्स कैसे चलते हैं, क्या क्या पढ़ाना होता है, बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन कौन से बच्चे आते हैं। अच्छा। तो ये पढ़ाने के लिए फिर हमने टीचर्स ले आए। कंप्यूटर से स्टार्ट किया, टैली तक पहुंचे, फिर डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे का एक कोर्स बना दिया 1 साल का बच्चों के लिए। अच्छा। और इन बच्चों के फिर हम लोग नौकरी लगवाते थे सीए के अंडर। सीए के अंडर जो बच्चे होते हैं। तो ये धंधा बाई चांस ना बहुत अच्छा चल गया। 2009 तक हमने इसकी 80 ब्रांचेस बना दी ऑल ओवर इंडिया में। 80 ब्रांचेस बना दी। मतलब इसको बिगनर्स लक भी बोलते हैं कई बार कि आपने कुछ किया और वो बढ़िया उठ गया। हाँ यार। और 80 ब्रांचें खोल दी थी कितने साल में? हमने खोल दी थी ये 3 साल के अंदर। ओ भाई साहब। अलग अलग फ्रेंचाइजी दे दी थी। तो यहाँ से हम जब ये चला रहे कंपनी तो उस समय कुछ इन्वेस्टर्स आए। हाँ। तो बोले
बोले यार कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग तुम्हारे साथ में काम करना चाहते हैं, तुम्हारी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं। हमने बोला ठीक है भाई, कितना पैसा डालोगे? और कितने साल के थे आप ये उस टाइम? 2010 में मैं कितने का हो गया, 84 कौन है ना, तो 26 साल का हो गया। 26 साल का 26 साल का हो गया। 26 साल की उम्र में आपने 80 ब्रांचेस खोल ली और 26 साल की उम्र में हमने हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में इन्वेस्टर से 5 करोड़ रुपए डलवा लिए। 5 करोड़ रुपए। अब हमारी ब्रांच, कौन से सन की बात कर रहे हो? 2010 की। 2010 में 5 करोड़ रुपए। अरे भाई साहब, अब हमारी कंपनी में 5 करोड़ रुपए है। हाँ। हमें एक दिन पहले ये भी नहीं पता था कि 5 करोड़ रुपए में जीरो कितने होते हैं। अब वो 5 करोड़ रुपए आ गए। और अंकित यही एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब 5 करोड़ रुपए आए ना, तो हमें पता भी नहीं था कि अब खर्चा इसको कहाँ करना है। अच्छा, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है वो बोलता है ये पैसा लगाया है मैंने काम करने के लिए, बैंक में रखने के लिए थोड़ी। बिल्कुल हाँ। तो हमने क्या किया, उस पैसे को फटाफट मल्टीपल ऑफिसेज अपने बना दिए खुद के कंपनी में, और 5 स्टार ऑफिसेज दिल्ली में, चंडीगढ़ में, इंदौर में, जयपुर में, हाँ। मेरठ में, लखनऊ में, जितनी स्टेट कैपिटल थी आसपास के स्टेट्स में, उन सब में 5 स्टार ऑफिसेज, बढ़िया बढ़िया ऑफिसेज अपने बना दिए। ठीक है। 5 करोड़ रुपए कर दिया खत्म, बिल्कुल पूरा खत्म, क्योंकि हाँ। मिला ही खत्म करने के लिए था ना। हाँ। धंधा करने के लिए मिला था ना। तो हाँ। धंधा और कैसे होगा, वो पैसा खत्म करने से होगा। हाँ। पैसा आएगा लगा के। हाँ। अब जब पैसा खत्म हो गया तो धीरे धीरे हम लोग काम धंधा चला रहे हैं। पैसा अब है नहीं कंपनी में हमारे पास में, और धंधा कम होना शुरू हो गया। अब धंधा और कम होना शुरू हो गया कि अब धंधा बन नहीं रहा, पैसा हाँ। लग गया सारा। हाँ। वहां से इन्वेस्टर्स भी पैसा और नहीं लगा रहे। पर हम दोनों भाइयों में जुनून था कि यार हमको ये धंधा चलाना है, कैसे भी करना है, हमारे पास तो यही है, हमने यही सेट किया है। हाँ, बहुत ऊंचाइयां भी देखी है। ठीक है। तो अगेन हम अपने पापा के पास गए दोनों। हमारे पापा बड़े दिलदार आदमी थे यार इस मामले में। जब भी उनके पास कोई स्कीम लेके हम जाते थे ना, हाँ। तो वो हमेशा बोलते थे कि हाँ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ हैं अंकल जी? पापा 2016 में नहीं रहे। हाँ। तो उनकी याद बड़ी आती होगी आपको? उनकी याद यार इसलिए भी आई क्योंकि जब तक वो रहे ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत खुश कर नहीं पाया। आज अगर वो होते तो मुझे देख के बड़ा खुश होते कि यार हाँ ठीक है, कुछ बन गया ये लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ कर लिया इसने। तो इसलिए उनकी बड़ी याद आती है अब कि मारा भी, पीटा भी, हमेशा साथ भी दिया जब भी उनके पास गए। और जब भी उनके पास गए कुछ ना कुछ आ गया, कुछ ना कुछ आया जब भी गए। और यार उनकी लाइफ में ना शायद उनसे पैसा लिया ही, कभी देने गए ना तो उन्होंने हमसे नहीं लिया कि ये हम कमा के लाए आप ले लो। नहीं बोले मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास है बहुत है। तो उन्होंने हमसे लिया नहीं, कभी दिया ही हमको हमेशा, अपनी रिटायरमेंट के बाद भी। अच्छा। हमसे लिया नहीं पैसा कभी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में तुमको पता होगा कि पेंशन मिलती है उनको। तो वो अपने पेंशन के हिसाब से ही चलते थे। तो वापस आते हैं 2010 से हम लोग 11 पहुंच गए थे। अब हमारे पास पैसा भी नहीं है, धंधा भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, एक एक करके ब्रांचेस बंद हो रही हैं। हम पहले इन्वेस्टर्स के पास गए कि यार कुछ पैसा लगा दो, एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम अब कोई पैसा नहीं लगाएंगे तुम्हारे पास। हम लास्ट गए अपने पापा के पास कि पापा यार अब कुछ पैसा चाहिए हमको, हमारे धंधे में ऐसे हो गया। तो बोले भाई लास्ट मेरे पास अब पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरा पीएफ है। तो अंकल जी ने पीएफ निकाला है? तो टोटल पीएफ का पैसा उन्होंने निकाल के हमको 80-85 लाख रुपीस थे। पापा बोला ले लो ये और तुम करो काम। अब हमने वो ले लिया पैसा, जुनून था, क्योंकि कई बार लाइफ में लगता है कि यार ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। वो भी लेके हमने पैसा लगा दिया धंधे में कि चलो भाई हम चलाएंगे इसको, अपने पे भरोसा है, पहले भी चलाया, दोबारा चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा ले लिया पापा से, दोबारा लगा दिया भाई उसको। ठीक है। और पूरे जोश से स्टार्ट हुआ। 2012 आते आते वो फिर पैसा खत्म हो गया और फिर वही हालत। और अब हमें पता है कि अब पापा के पास भी नहीं जा सकते, उनसे भी पैसा नहीं ले सकते, इन्वेस्टर्स पैसा दे ही नहीं रहे, ब्रांचेस बंद हो रही हैं, धंधा चल नहीं पा रहा। अब लास्ट हम लोग सब खत्म हो रहा, हमारे मुंह उतरते हुए देखे पापा ने, तो हम फिर गए कि पापा यार एक बार क्या करें, हम बंद करें या क्या करें। और बंद भी कर नहीं सकते क्योंकि लाइबिलिटीज भी बहुत सारी है, चलते हुए धंधे में लाइबिलिटीज होती है, बहुत सारी देनदारी होती है। तो लास्ट में पापा बोले यार एक काम करो, अपने पास ये घर है, इस घर को गिरवी रखते हैं और 1 करोड़ रुपए निकालते हैं, दोबारा करो तुम एक बार और, तीसरी बार। सब आपके पापा हैं क्या थे भाई साहब? तो उन्होंने भाई घर गिरवी रखा और मुझे ध्यान है कि 1 करोड़ रुपए की और 1 लाख रुपए की ईएमआई बनती थी उसकी हर महीने की। तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी आखिरकार हमको दे दिया, बोले लो भाई 1 करोड़ रुपए लगाओ, तुम चलाओ इसको। अब हमारा घर गिरवी है, हमारी कंपनी में करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, 2.5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, और हम धंधा दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए है हमारे पास पूरी जान से, नए डिजाइन, नए सिलेबस, नई फैकल्टी, नए ऑफिस, सब कुछ नया करके हमने दोबारा चेंज किया। भाई आखिरकार वो फिर भी नहीं चला। अब हमारे पास कुछ नहीं है, लाइफ खत्म है हमारी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। और 2.5 करोड़ रुपए की हमारे पास लाइबिलिटी है। घर बैंक वाले आने लग गए हैं और वो नोटिस लगाने लग गए हैं, पापा से बहसबाजी करने लग गए हैं, ईएमआई फेल हो रही है।
हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारे सामने ही पापा से हमारे कोई उल्टा सीधा बोल रहा है बैंक वाला कि तुम्हारी EMI नहीं आ रही है, तुम्हारा घर नीलाम करवा दूंगा, और क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड बड़ा यूज़ करते थे वो, ढोल पिटवा दूंगा पूरे बाजार में तुम्हारा कि तुम्हारा घर गिरवी रखा हुआ है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास में, लोन लिया था तुमने, ये वो सब। अब ये सारी चीज़ें होने लग गई, हम लोग बहुत दिल टूटने लग गए हमारा कि यार अब क्या करें, इतनी बार पैसा ले लिया पापा से, अब हमारे पास भी नहीं है, घर पे भी नहीं है। सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट कि हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स का भी पैसा खराब कर दिया, घर वालों का भी पैसा खराब कर दिया। अंकित फिर कहीं से एक सूरज की किरण आई, एक दूसरी कंपनी बॉम्बे से आई, जिसको नॉर्थ इंडिया में कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेने थे, टेंडर लेने थे। अच्छा। और उनको एक ऐसी कंपनी चाहिए थी कि जिसका टर्नओवर हो 5 करोड़ रुपए का, समझ गए। वो कंपनी है कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हो, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बिड करने के लिए ना आपको एक सर्टेन टर्नओवर चाहिए होता है। तो वो कंपनी आई, उसने बोला भाई मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहती हूँ पर तुमको एक पैसा नहीं दूंगी। तो हमने बोला ये कैसी खरीदी हुई जिसमें पैसा नहीं दोगे। उसने बोला कि जो आपके आज लोन्स हैं, जो भी लायबिलिटी है, मैं वो पे करूंगी और आप कंपनी आपको हमको ट्रांसफर कर देंगे। हमने बोला ठीक है भाई, पापा की कर्जदारी से लिख लेंगे और ये कंपनी तुमको दे देते हैं, तुम ये 1.5 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज दे दो और हमारा घर फ्री करवा दो। तो 6 महीने का टाइम लिया उन्होंने और 6 महीने में हमें हमारी घर फ्री करवा के हमें हमारे पेपर दे दिए और फ्री कर दिया हमने उस कंपनी से, और वो कंपनी को ले गए। अब हम लोग फ्री है लाइफ में, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैसा तो आया नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा आया नहीं है ना, जो आया वो घर के लिए चला गया। मेरे बड़े भाई साहब फिर दुबई चले गए काम करने के लिए। अच्छा। मैं घर पे रह गया। अब मैं लाइफ में बहुत डिमोटिवेटेड कि कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी भी उस समय हुई थी, बेटा भी हो गया। ऐसे मोमेंट पे शादी हुई कि जब जेब में पैसा भी नहीं है। और देखो पापा ने इतना सब कुछ किया और मैं 2013-14 में कंपनी बेचने के बाद में पापा को दुश्मन मानने लग गया कि यार इन्होंने मेरे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं किया, अरे ये बेकार है, मेरे लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने, मेरा कुछ साथ नहीं दिया इन्होंने, शादी और करवा दी मेरी गलत टाइम पे, मेरी बीवी भी नहीं मेरी दुश्मन, मेरे पापा भी दुश्मन, मम्मी भी दुश्मन, सब दुश्मन। मैंने तुम सब मेरे दुश्मन है यार। मेंटली ना खत्म हो जाता है आदमी, डिमोटिवेशन होता है, आसपास जो भी है ना उससे लड़ता ही है कि ये ठीक नहीं कर रहा, ये खाना ठीक नहीं बना रहा, ये नहीं कर रहा, और कुछ गलत रास्तों में भी चला गया था मैं, खाली था, कुछ करने को था नहीं। 2013-14 फिर सोचा यार कि चलो नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल हो गए मैं तो पैसे नहीं मांग पाता पापा से, पर पापा अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बीवी को पैसे टाइम टू टाइम दे देते हैं, दूध इन सबका ध्यान रखते हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर आप यार कोई नौकरी कर लेते हैं। तो अंकित एक कॉलेज में मेरी नौकरी लग गई। अच्छा। कि अब तुम्हें अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाना है, हमारे कॉलेज के बारे में, स्कूल्स में, कॉलेज में जाके बच्चों को बताना है कि हमारी कॉलेज यहाँ पे है, ये यूनिवर्सिटी है, ये सब पढ़ाती है। और मैं उन सबकी काउंसलिंग करने के लिए जाने लगा, गोरखपुर जाने लगा, हिमाचल जाने लगा, JNK जाने लगा, अलग अलग जगह जाने लगा, क्योंकि ब्रांचेस थी तो हर जगह पता ही था छोटे छोटे शहरों में कहाँ पे कैसे जाते हैं। अब मैं काउंसलिंग करने लग गया अलग अलग शहरों में जाके, छोटे छोटे शहरों में जाके। मेरी बेटी भी हो गई थी। अच्छा। 2015 में। तो एक दिन एक पेरेंट्स ने सवाल किया कि क्या आपका जो कॉलेज है आप अपनी बेटी को भी वहीं पढ़ाओगे? तो मेरे अंदर से जवाब आया, अब मैं 2 लोग बात कर रहे हैं मेरे अंदर, एक तो मैं अंदर ही अंदर बात कर रहा हूँ नहीं यार कैसे पढ़ा दूंगा मैं, और बाहर से आ रहा है नहीं अंकल बहुत अच्छा कॉलेज है, आप बेटी को भेजिए, अच्छी पढ़ाई मिलेगी इसमें। वो मोमेंट ना बड़ा खराब कर गया मेरे को कि यार ये क्या हो रहा है तेरे साथ में, तू एक ऐसी चीज लोगों को करने को बोल रहा है जो तू अपने बच्चे को नहीं बोल पाएगा करने को। वहां से और ये जो छोटे छोटे शहरों में बच्चों को देखता था ना तो बड़ा खराब भी लगता था यार कि इनके साथ क्या हो रहा है बेचारों के साथ में, ये भी वही हैं जो अच्छी परसेंटेज ला नहीं पा रहे, इनको अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा, इनकी लाइफ आगे खराब होने के चांसेस पूरे हैं, 100% है इनकी लाइफ खराब ही आगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉलेज सही नहीं था, कॉलेज अच्छा नहीं था, अच्छा, पर नौकरी चाहिए थी, कुछ करने को नहीं था, तो क्या करे आदमी। तो वहां से सोचा कि यार कुछ ऐसी जगह बनाया जाए कि सारे कॉलेज को एक जगह ले आया जाए और बच्चे अपने आप तय करें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। अच्छा, तो यहाँ से कॉलेज उद्गम हुआ कि यार ये पूछने इससे जाते हैं आज अपने माँ बाप से, जिनको जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, छोटे छोटे शहरों में, अपने दोस्तों से, अगर कोई ये रास्ता करने जा रहा है तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। हाँ, यही होता था। तो इनके पास ना कोई बताने को नहीं होता था और ये छोटी छोटी जगहों पे रहते थे। तो हम वहां से सोचा यार कि कोई ऐसा एक जगह बनाई जाए, एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जितने भी पढ़ाई करने वाले हैं वो आ जाएं एक जगह पे। अच्छा। वहां से इसका आइडिया है कि चलो ये बनाते हैं। अब इस आइडिया के लिए पैसे चाहिए और अब पापा भी नहीं है साथ में, तो पैसा एक जगह था, वो था मेरी बीवी के लॉकर में, उसके जेवर के शेप में। इस बार मैं आइडिया लेके गया अपनी बीवी के पास
मैंने भी ऐसे ही आइडिया आया है, अच्छा आइडिया है, बढ़िया चलेगा। तो एक काम करते हैं, अपने पास इतनी भी ज्वेलरी है, चल गई तो दोबारा बना लेंगे, नहीं चला तो फिर टेस्ट तो किया। तो मेरी बीवी भी मेरे पापा की तरह हाँ चलो करते हैं, अच्छा चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करते हैं। तो मेरी बीवी ने मुझे सोना दिया, मेरे को ध्यान है कि मैंने वो सोना सारा पिघलवाया, पिघला के सोना बेच के कंपनी डाली है। अच्छा, कि चलो अब धीरे धीरे एक वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि उस समय ये वेबसाइट ऑनलाइन हो रही थी चीजें। हाँ, ऑनलाइन हो रही थी। तो सोचा कि यार ये बच्चों के बेहतर के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटियों को ले आते हैं। और उसी समय ना भारत सरकार से ऑनलाइन एजुकेशन की एंट्री हुई। अच्छा, उससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी। 2000 कितने की बात कर रहे हो? 2017 की बात कर रहा हूँ। उसी समय ऑनलाइन एजुकेशन को अप्रूवल मिला था भारत सरकार से कि ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई जा सकती है कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा। अच्छा, कोर्सेज ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। जैसे आपने सीए की तैयारी करी है, तो आज सीए की तैयारी ऑनलाइन भी होती है। तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ? अब ऑनलाइन पढ़ सकते हो। उस समय तो क्लास और मतलब क्लास में जाना ही पड़ता होगा। हाँ, जाना ही पड़ता था ना। मतलब आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो 15 साल पहले की बात करूँ। 2015 मैंने स्टार्टिंग करी थी सीए की। तो आज सीए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की तैयारी, सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय ये ऑनलाइन आया तो मुझे लगा कि यार ये ऑनलाइन तो और बहुत अच्छा हो गया। हाँ। ये छोटे शहरों के बच्चों के लिए, आज कोई नैनीताल में बॉम्बे के कॉलेज से पढ़ना चाहता है तो उसको बॉम्बे जाना नहीं, जरूरी नहीं कि बॉम्बे चले जाए वो। आज वो ऑनलाइन बॉम्बे की फैकल्टी से अपने घर रह के पढ़ सकता है। तो यहाँ से जब मैंने इसको स्टार्ट किया कॉलेज विद्या को, ऑनलाइन का अप्रूवल आया, तो मेरे बड़े भाई साहब भी दुबई से वापस ही आए थे। अच्छा। तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि यार अपन एजुकेशन में ही थे और ये आइडिया है ऐसे ऐसे, मेरे पास पैसा भी है, आपके पास भी दुबई से पैसा ही है वो कुछ, तो चलो दोबारा ट्रायल करते हैं। तो अब हमारी फैमिली ऐसी है कि स्कीमें आती हैं तो सब हाँ करते हैं कि ठीक है चलो भी करते हैं, फुल जोश से करते हैं। तो हम लोग दोनों थे, हम लोग ने 3, 4, 5 लोग, 6, हम लोग स्टार्टिंग में 6 लोग थे। मैं, मेरे भैया और 4 लोग और हमने हायर किए थे। अच्छा। कि ये वेबसाइट बनाना, बिल्ड करते हैं, लोगों को लाते हैं और बताते हैं। तो उस समय कुछ लोग वेबसाइट पे आते थे। हमारी वेबसाइट पे सारी कॉलेजेस को, तैयारी कराने वाली कंपनीज को, मतलब इसको हम लोग अपनी भाषा में एडटेक्स बोलते हैं, कि जो एजुकेशन एडटेक्स की तैयारी कराते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो ऑनलाइन पढ़ के ले सकते हैं, कोई स्किल लेनी हो तो ऑनलाइन पढ़ के ले सकते हैं। अच्छा। कोई डिग्री करनी हो तो ऑनलाइन पढ़ के ले सकते हैं। तो बच्चे आते थे और हम बच्चों को यही सिखाते थे कि आप खुद देखो और खुद समझो कि आपको क्या चुनना है। तो 6 लोगों से आज अंकित हम लोग 600 लोग हैं कंपनी में। आज 600 अरे भाई 600 लोग हैं आज हम लोग कंपनी में। और करीबन महीने के 60,000 बच्चों को आज हम लोग ये तय करवाते हैं कि उनको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है? ऑल ओवर इंडिया से बच्चा, कोई आता नहीं है, आता नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ता है। ऑनलाइन ही पढ़ता है बच्चा, ऑल ओवर इंडिया से। तो बेसिकली आपका ये है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है, कौन से इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन पढ़ना है, ये बच्चा अपने आप डिसाइड करे, बेस करके, किसी की ना सुने कोई। हाँ। अच्छा, फिर भी नहीं कर पा रहा तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं और आप राय लेके चुनो कि क्या चुनना है आपको। अब सारे कॉलेज लिस्टेड होंगे आपको उसमें? तो मतलब 100 से इंडिया में ना ऑनलाइन एजुकेशन देने का एक तरीका है। हाँ। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट, हर एडटेक ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं आ सकता जबकि वो एक क्वालिटी ना मेंटेन करता हो। तो देश के जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ वही ऑनलाइन दे सकते हैं। हाँ। जैसे कि IITs दे सकते हैं, IIMs दे सकते हैं। हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी दे सकती है। तो आपके पास पढ़ सकते हैं, IIT से पढ़ सकते हैं? IIT से भी पढ़ सकते हैं, IIM से भी पढ़ सकते हैं। नहीं मतलब अगर मैं एनरोल करना चाहूँ? हाँ, तो IIT से भी कर सकते हो, IIM से भी कर सकते हो। तो जो IIT का बंदा पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूंगा? वही पढ़ लोगे, वही कोर्स पढ़ पाओगे, उसी फैकल्टी से पढ़ पाओगे ऑनलाइन, जाके उतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो और मतलब पेपर तो पास करना पड़ेगा? हाँ, पेपर देना पड़ेगा, जो एंट्री लेवल होता है। हाँ, एंट्री लेवल देना पड़ेगा। अभी शायद आपको नहीं पता होगा आज तक कि IITs में भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। नहीं पता था मुझे। IIMs के अंदर भी ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हाँ, मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा वहाँ जाना ही है और वहाँ जाना ही है, वहीं जाके पढ़ना है। और उसके अंदर बहुत खर्चा है, बहुत। उसका एंट्रेंस अलग है, उसका और इसका एंट्रेंस सेम नहीं है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन का एंट्रेंस अलग है और उसका अलग है। अच्छा, मतलब क्यों रेगुलर वाला वो बहुत मुश्किल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। इसमें बेसिक जनरल नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी। पढ़ सेम रहे हो, सेम फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, सेम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, सेम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं। अरे वही फैकल्टी पढ़ा रही है आपको। यही तो पावर है यार ऑनलाइन की, कि कहीं भी रह के कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, कैसे भी बन सकते हो। अब अगर मैं अपने लिए पूछता हूँ, मेरे को MBA मतलब मेरे को लॉ करनी है, ठीक है, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है लॉ का? लॉ पोस्ट ग्रेजुएट में हो पाएगी, लॉ
कॉलेज जाके ही होगी, क्योंकि लॉ प्रैक्टिकल कोर्स है। अच्छा, लॉ की पढ़ाई कॉलेज जाके ही होगी। लॉ ऑनलाइन में अप्रूव नहीं है, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं जा सकता। अच्छा, लॉ अप्रूव नहीं है, लॉ नहीं करा सकते। देखिए मैं कुछ कोर्सेज बताता हूँ जो ऑनलाइन में अप्रूव नहीं है, जो नहीं पढ़ाई जा सकते। अच्छा, लॉ नहीं है, बीटेक नहीं है, MBBS नहीं है, डॉक्टर की जो प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना है, जहाँ प्रैक्टिकल करना है, तो वो पढ़ाई ऑनलाइन अप्रूव नहीं है। अच्छा, जैसे MBA अगर करना है तो ऑनलाइन हो जाएगा। मेरे को IIM से MBA करना है। IIM से MBA हो जाएगा। मुझे IIM अहमदाबाद से MBA करना है। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मुझे फिर ऑनलाइन वाले मतलब ऑनलाइन का मेरे को एंट्रेंस निकालना है। हाँ, और फिर वहाँ मेरे को एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेम पढ़ाई होगी, सेम पढ़ाई होगी, सेम फैकल्टी यूज होगी। IIM के बोले जाओगे तुम उसके बाद। ये पावर है यार ऑनलाइन। अच्छा, मतलब IIM अहमदाबाद से ही करी है भाई मैंने MBA। IIM अहमदाबाद से ही करी है मैंने MBA। यार बहुत सारे डिलीवरी बॉयज हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। हाँ। जो ड्राइवर के साथ के अंदर आज पढ़ रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज ड्राइवर हैं, फूड डिलीवरी करते हैं, रात में पढ़ते हैं, 3 साल लगाते हैं, डिग्री लेते हैं और अपनी जॉब स्विच करते हैं। ओ भाई साहब, मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला, एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। हमारे ना ऑफिस में एक लड़का है, ऑफिस बॉय है, तो वो 12वीं पास था, ऑफिस में पानी वानी पिलाने का काम करता था। हाँ। तो अब लड़के को तो पता ही होता है नहीं हम क्या करते हैं। हाँ। तो बोलता है भैया मैं BA कर सकता हूँ हॉस्पिटैलिटी में। अरे वाह। तो मैंने बोला क्यों करना चाहता है? हाँ। बोलता है तो ये बाहर जो मेरे से बोलते हैं ना ये पानी ला, हाँ। ये मेरे से ठीक से बात करें। ओ भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। मेरी तनख्वाह भैया 18,000 रुपये है ना। हाँ। जब मैं BA की डिग्री लेके आऊंगा तो मेरे को आप 20,000 रुपये दोगे? हाँ। तो मैं बिल्कुल दूंगा। तो बोलता आप मेरी BA हॉस्पिटैलिटी करवाओ, और आज वो BA हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया। हाँ। ऑफिस में सबसे बोलता है कि मैं BA हूँ, मेरे से सब सही से बात करेंगे, मेरे को तनख्वाह चाहिए, और मैंने दी उसको। ये कॉन्फिडेंस आया ना यार उसमें। हाँ, पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। अब वो काम करते करते उसने BA हॉस्पिटैलिटी पढ़ लिया। हाँ। और अब वो ऑफिस में बोलता है कि अब बोलता है मैं मेरे से सही से बात करोगे, मैं सही से पानी पिलाऊंगा। हाँ। अब मुझे पता है कि पानी कैसे पिलाना है, मुझे पता है कि क्या कपड़े पहनने हैं, मुझे पता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या कपड़े पहन के जाना है। ये पढ़ाई का ये पढ़ाई है। ये पढ़ाई है यार। ये फर्क आया, उसकी फैमिली में फर्क आया। वो अपने बच्चों को अब देखता है कि इनको भी पढ़ाना जरूरी है, इज्जत दिलवानी है तो इनको पढ़ाना है, पैसा कमाना है तो पढ़ाना है इनको। एक कितना जबरदस्त एग्जाम्पल आया, ये मेरे सामने हुआ ये ऑफिस बॉय। हाँ। और अब वो एक ऑफिस बॉय नहीं है, अब लाइन लग गई उन ऑफिस बॉयज की। सबको पढ़ना है हमको, कि हम सब चाहते हैं हमसे ये सारे लोग सही से बात करें, ऑफिस वाले प्यार से बोले हमसे भैया पानी पिला दो। वही पानी पिलाने की जगह भैया पानी पिला दो, भैया पानी पिला दो। ये डिफरेंस, ये पढ़ाई का डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस है यार, ये पढ़ाई का डिफरेंस है, ये कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है यार। हाँ। अब वो कॉन्फिडेंट है, पहले उसको बोलते थे 12वीं पास, अब वो बोलते ग्रेजुएट है। यार मैं पता है ये समझता हूँ कि इंडिया और बाहर में फर्क क्या है। बाहर ना ड्राइवर भी पढ़ा लिखा है। हाँ। तो उसकी इज्जत है। वहाँ प्लम्बर भी जो आ रहा है ना उसकी इज्जत है, वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि पढ़ा लिखा है। वहाँ वेटर भी पढ़ा लिखा है, और महंगी है मैन पावर वहाँ पे। हमारे यहाँ सस्ती क्यों है मैन पावर? स्किल तो दे दी, पढ़ाया लिखा नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ये फर्क रह गया। अब कुछ मेरे दोस्त रहते हैं कनाडा, बोलते हैं प्लम्बर आने के, प्लम्बर गाड़ी से आता है अपनी और अपने रिस्पेक्ट में आता है, और आने के इतने रुपए चार्ज करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड है, हम नहीं डिसाइड करते। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी तो ड्राइव ही कर रहा हूँ। हाँ। बस पढ़ाई का कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई का कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है। और कोई अगर कोई इंग्लिश में ही बात कर रहा है उससे ही बात कर ली, कोई अगर फॉरेनर आया उससे ही बात कर ली। पढ़ाई का ही तो है, पढ़ाई से है ये सब, पढ़ाई से है यार। तो ये छोड़नी नहीं चाहिए यार, और छूट रही है तो आज रास्ते हैं करने के, आज रास्ते हैं। देखो ये रास्ते ना दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर वाले बच्चों को तो पता होते हैं यार। हाँ। जो दिल्ली रहते हैं ना, जो बैंगलोर रहते हैं, पूना रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, मेट्रो सिटीज में जो बच्चे रहते हैं ना उनको पता है और वो कर भी लेते हैं। मेन दिक्कत है जो टियर 2 वाली सिटीज आ जाती है ना, जैसे हम बात करें मेरठ की बात करें, यहाँ की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इन छोटी सिटीज की बहुत, इनको पता भी नहीं है कि करें क्या कैसे करें। ये वहीं उसी रेस में रह जाते हैं यार, कि बस तो मुझे जो दूसरा कर रहा है वही कर लो, वही कर लो। आपके पास एक्सपर्ट भी है ना। अब जैसे अगर मैं जाऊंगा, भाई मैंने जैसे BCom कर रखा है, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ, सिर्फ BCom कर रखा है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? अब जैसे आपको एक IIM अहमदाबाद ही पता है, क्या पता IIM अहमदाबाद से और भी कोई अच्छा हो, क्योंकि हम मानते हैं कि IIM अहमदाबाद ही टॉप है। हाँ, यही पता है ना। पर क्या पता उससे भी अच्छा हो है, तो उसके लिए वेबसाइट पे आना, फिर खुद ही देखना कि क्या अच्छा है। अच्छा, तो वहाँ पर आपने रैंकिंग कर रखी है? रैंकिंग हमने नहीं कर रखी, जो बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं वही रैंक करते हैं। अच्छा। हम खुद रैंक नहीं देते। हाँ। अगर आपने पढ़ाई करी किसी एक इंस्टीट्यूट से, लेट से IIM अहमदाबाद से करी, पढ़ते टाइम पढ़ने के बाद में जाके आप रेटिंग करने भी आओगे कि मुझे अच्छी लगी पढ़ाई है। अच्छा। क्योंकि आप रेटिंग करोगे तभी और बहुत सारे बच्चों को पता लगेगा कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, क्योंकि सारे
तो सेम नहीं हो सकते ना। हाँ। तो ये रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिव्यूज भी देखने चाहिए कि और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं वहाँ के। तो मतलब सारे जो भी सारे IIT है, IITs हैं, हाँ। सारे IIM है, सारे लिस्टेड सारे लिस्टेड है। और एंट्रेंस कैसे, मतलब एंट्रेंस की पढ़ाई आप करवाओगे? एंट्रेंस के यार बेसिक जनरल नॉलेज के टेस्ट होते हैं, वो बस आपकी एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। अच्छा, वो ये चेक करना चाहते हैं। मतलब जैसे आप मेरे को अगर कैंपस में जाना है, हाँ। तो उसका एंट्रेंस तो बहुत अलग होगा। हाँ, उसका तो बहुत अलग है, उसका तो कैट है ना यार। हाँ, उसका तो कैट है। हाँ। अगर इसका कैट नहीं होता, इसका जनरल टेस्ट होता है। अच्छा, एबिलिटी चेक करनी होती है कि आप में पढ़ने की चाहत भी है कि नहीं है। पर ये बहुत सही चीज है भैया, मतलब आपने जो बताया ना कि भाई ऑनलाइन पढ़ लो। हाँ, मतलब IIM से नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता यार। सच में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम IIM से पढ़ सकते हैं, IIT से पढ़ सकते हैं। हाँ। और वो भी ऑनलाइन। दिल्ली रह के बॉम्बे से पढ़ सकते हैं। उतना खर्चा नहीं करना मुझे, बॉम्बे जाके रहना, खाना, हाँ। पीना, उतना खर्चा नहीं करना। मैं बॉम्बे वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता भाई हूँ। तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो भाई बॉम्बे में ही है। हाँ, आज बहुत बच्चों का सपना होता है यार बॉम्बे, बैंगलोर, पूना जाके पढ़ाई करने का, पर नहीं जा पाते क्योंकि उतना खर्चा करने को नहीं होता। खर्चा करने को नहीं होता। तो ये रोक देती है उनको। पर आज ऑनलाइन में ये चीज रोकती नहीं है उनको। और वही चीज ऑनलाइन में आ गई और पढ़ भी लो और साथ में नौकरी भी कर लो। सबसे बड़ी बात ये है, अब आज आप गाड़ी चला रहे हो, हाँ। शाम में फ्री हो हाँ। तो अपनी क्लासेस पूरी करो। यहाँ पे कोई शेड्यूल थोड़ी है कि डेली सुबह आपको 9 से 11 बैठना है, 9 से 1 बैठना है आपको। आप शाम को क्लासेस ले लो अपनी। बहुत सही है भाई यार। तो मतलब मैंने नहीं सोचा था, मैं तो कसम से, मेरा तो मन कर रहा है मैं अब MBA कर लूँ IIM से। बढ़ते रहना चाहिए यार। देखो पढ़ाई, लर्निंग ना कभी खत्म रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, हमेशा चलती रहनी चाहिए, ये मरते दम तक चलनी चाहिए ये। और मतलब कॉस्ट में भी बहुत फर्क आता होगा। कॉस्ट में बहुत जमीन, मतलब 10 गुना का फर्क है। मतलब अगर मेरे को IIM से MBA करना है यार, भैया हमने तो यार मेरे को अंकित आजकल ना देखो मैं बताता हूँ, जैसे मेरे टाइम पे मेरे 72% मार्क्स आए थे ना। हाँ। मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं। हाँ। आज ना 99 भी अच्छे नहीं है यार। नहीं है। हाँ। आज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। उस समय अगर तुमने CA दिया होगा तो हो सकता है कि 1 लाख बच्चों ने CA का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। आज हाँ। 10 लाख बच्चा दे रहा है यार। तो ये अपने आप को ना रीस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करते ही रहना। मैं तो दूंगा अब एंट्रेंस, कसम। मतलब मेरा मन कर गया है कि, क्योंकि पता भी नहीं था ना कि हम इतनी हाई टॉप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। वो तो खैर अपने अंदर एबिलिटी होगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि भाई एंट्रेंस के हिसाब से क्या आता है, वो तो है ही। बट अगर मन में पहली बात तो रास्ता पता हो कि जा सकते नहीं जा सकते यार। एक्चुअली यही तो है कि नहीं पता होता हमको। हाँ। हमको पता ही नहीं है कि ये भी रास्ते हैं, ये भी तरीके हैं जहाँ से हो सकता है। मतलब बहुत आपसे मिलकर तो मतलब ये आ गया कि हाँ भाई आप कर सकते हो। 100% जो कोई बताने वाला आता है ना, कोई बताने वाला, कोई ना कोई बताने वाला। जैसे आपको भी क्या पता था, दिल्ली आए BA यार आज हम ऑनलाइन कितनी सारी चीजें जो देखते हैं हमें पता नहीं होती है। नहीं पता होगी। अब मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी collegevidya.com ही है ना? collegevidya.com। वहाँ जाके अंकित यार, हमारे देश में इतनी मैन पावर है और इतना नॉलेज है, इतना पढ़ने को है, पर हमें रास्ते नहीं पता यार। रास्ते नहीं पता। और छोटे शहरों में तो रास्ते पता करने के तरीके भी नहीं पता हमको। छोटे शहर छोड़ो भैया, यहाँ मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ। हाँ। किसी को नहीं पता होगा, मतलब बहुत रेयर को पता होगा कि IIT IIM आप ऑनलाइन कर सकते हो। मेरे को इतना पता था कि हाँ भाई ओपन से होता है, बट IIT IIM नहीं पता था कि ओपन से आजकल ना, आज तक हमें पता था कि पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक रेगुलर कॉलेज जाके। हाँ। और एक ओपन से, कॉरेस्पॉन्डेंस, प्राइवेट, पत्राचार, कई चीजें बोलते हैं। हाँ। तो एक ही, ये तीसरा तरीका आया 2018 से। तो भैया ये सब आप प्रोवाइड कराते हो? मतलब हम सिलेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आप सेलेक्ट कौन सा कर रहे हो? अब जैसे तुमको IIM करना है। हाँ। तो हमको तुमको ये दिखा देंगे कि IIM भी है, IIT भी है, IIB भी है, IIC भी है, A भी है, B भी है, C है। अच्छा। इनकी रेटिंग ये है, एक जगह आपको ये सारे दिख जाएंगे। हाँ। अब वो तुम सिलेक्शन कर सकते हो वहां से। अच्छा। तो हम क्या बनाते हैं, एडमिशन प्रोसेस को इजी बना रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म है जिसपे एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा चूज करने के लिए। अच्छा, कि इतने सारे इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ। अब आप कौन सा चूज करना चाहते हो वो आप चूज कर लो। आप छोटी जगह पे हो, आप नैनीताल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉम्बे की यूनिवर्सिटीज ये सारी हैं, बैंगलोर की ये सारी यूनिवर्सिटी है, पुणे की ये सारी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन पढ़ के और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, सारा एक्सपीरियंस शेयर होता है। आप अपना भी करो, उनका भी लो, और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। ये छोटी जगह पे प्रॉब्लम क्या है यार, एक्चुअली हमें ना वहाँ पे बाहर वाले बच्चे देखने को नहीं मिलते। वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे बात करते हैं, ये बहुत रहता है। ये बहुत। अगर यूपी का एक्सेंट देखोगे तो वो अलग ही रहेगा, हमेशा अलग रहेगा। मुंबई का अलग रहेगा। अच्छा, यूपी वाले को आप जल्दी मुंबई भेज दो, एक टाइम के बाद पता नहीं लगेगा कि ये यूपी का है। हाँ। बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। वो वहीं से वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देगा वो।
तो ये छोटी जगह पे हमको मिलता नहीं है। पर ऑनलाइन में क्या है यार, आज ना हम लोग ऑनलाइन में कैसे भी देखें वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा देखेंगे अच्छा बनेंगे। तो अब ये ऑनलाइन एक ऐसी जगह आ गई कि जहाँ पे बच्चे आते हैं, अपने आप ही फैसला करते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अच्छा हमने, अब आप ना किसी भी बच्चे को बोलो ना कि पढ़ाई कर ले, पढ़ ले, तो आप ना दुश्मन होते हो। अरे तो होता था, बचपन में होता है, बचपन में होता है, आज भी होता है। कि आप किसी को बोलोगे तो जब हम भी, जब कोई आता है और हम उसको बोलते हैं कि आप ये पढ़ाई कर लो, आज ना बच्चे को इंसेंटिव चाहिए पढ़ने का भी। बच्चा बोलता है मुझे इसमें क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी तेरे को, तेरा करियर मिलेगा। हमने इसको और इंसेंटिवाइज कोशिश करी कि हर चीज में डिस्काउंट मिलता है, पढ़ाई में नहीं मिलता था। अच्छा, हमने बोला चलो तुमको डिस्काउंट देते हैं, हम लोग यहाँ पे हम तुमको कैशबैक करवाते हैं, हम तुमको सब्सिडी देते हैं। तो हमने बोला आप अगर ये पढ़ाई करोगे तो अगर इसमें 10,000 रुपये लगते हैं तो 2,000 रुपये हम आपको देंगे, आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अच्छा, ये भी हमने चेंज किया कि चलो भाई तुमको आज की जो जनता है ना, उनको आदत लग गई है कि इस पे कितना कैशबैक है, उसमें कितना कैशबैक है। बिग बिलियन डे का ये वेट करते हैं, तब खरीदारी करते हैं। तो हमने भी ऐसे डेज बनाए, ऐसे मंथ बनाए कि जहाँ पे हमने बोला कि हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। इसको हमने बोला सीवी सब्सिडी, हम लोग उसको बोलते हैं कॉलेज विद्या की सब्सिडी। अच्छा, तो अगर तुम आके अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो आप पढ़ाई स्टार्ट करो और हमसे ये सब्सिडी लो। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की यार, दिल्ली में रहने वाले को सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा है बस, उसको और कुछ नहीं पता, उसकी आंखें बंद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे। पर आज उसके पास में यार हजारों ऑप्शन है करने के। तो कॉलेज विद्या का रेवेन्यू किस हिसाब से आता है, वो तो समझाओ। हम लोग यार यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग की फीस लेते हैं, इनको लिस्ट करने का पैसा लेते हैं हम लोग। अब ये स्टार्टिंग की कहानी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हम लोग कॉलेजेस को अपनी वेबसाइट पे लाएं कैसे। ठीक है, तो हम उनके पास जाते थे कि हम आपको लिस्ट कर देंगे, हम आपको लिस्ट कर देंगे, हम आपको लिस्ट कर देंगे। आज जब हमारे पास बच्चा है तो हम इनको बोलते हैं कि आपको लिस्ट करने का हमको पैसा चाहिए, आप अगर हो यहाँ पे तो हमें पैसा चाहिए। पहले फ्री में, पहले यार उल्टा भी हुआ है, दिया भी है, पहले दिया भी है।